प्रतिक्रिया है कि 17 साल के संघर्ष के बाद ये बात साबित हुआ कि भगवा आतंकवाद नाम की कोई चीज नहीं है और भगवा आतंकवाद के नाम पर उस समय की कांग्रेस सरकार ने 2009 के लोकसभा चुनाव में जाने के पहले लोगों को झूठे केस में फंसाया था। और मेरा ये भी कहा, कोर्ट में भी कहा, संसद जो है प्रजातंत्र का मंदिर है और कोर्ट जो है न्याय का मंदिर है। तो कल भारत के गृह मंत्री ने भी कहा कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है और आज इस कोर्ट के फैसले से भी वही बात साबित हुई है। सर, एटीएस और एनआईए दोनों की जांच बिल्कुल विपरीत थी। आज किन चीजों को ध्यान में रख के कोर्ट ने सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी किया है? कोर्ट ने बताया ना कि ये गाड़ी साध्वी की नहीं साबित कर पाए। ये गाड़ी उनके पोजीशन में क्या हुआ है? कुछ नहीं सर। ये गाड़ी साध्वी की थी, प्रोसिक्यूशन नहीं प्रूव पाया। ये गाड़ी साध्वी के पोजीशन में नहीं प्रूव पाया। आरडीएस कर्नल पुरोहित कश्मीर चलाए नहीं प्रूव पाया। वो उनके सुधाकर दत्त चतुर्वेदी के घर में बम बनाया नहीं प्रूव पाया। और साहब एटीएस का अधिकारी बगाड़े करके है, उसने कोर्ट में गवाही दिया है कि उसमें लोगों प्लांट किया गया उसके घर में। दूसरी बात कि इस मामले में जितने भी बातें इकट्ठा हुई वो सबको कोर्ट ने एक एक करके निरस्त किया है। बहुत सारे केसेज में अधिकारियों ने, पुलिस वालों ने गलत सबूत किया है, लेकिन इस तरह का आदेश जैसा माननीय मग्गू जी ने बताया हुआ नहीं है। लेकिन जब कोर्ट इस कंक्लूजन पर पहुंचा है, इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि तपास अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करने के बजाय अपना एविडेंस क्रिएट किए हैं, बनावटी किए हैं, उसके बारे में इंक्वायरी किया जाए कि वो कितने दोषी हैं या दोषी नहीं हैं, और अगर दोषी हैं तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई। यह मुझे लगता है पहला जजमेंट है। जो पुलिस अधिकारी इस तरह की बदमाशी की है उनके ऊपर कार्रवाई होने वाली है। सर, पता लगा कि साध्वी जज से बात करते करते भावुक हो गई थी। बराबर है, भावुक होगी। उनके साथ जो अत्याचार किया गया, पीड़ा हो गया, और समाज में वो केस की वजह से जो उनका सम्मान होना चाहिए नहीं होता है। समाज उनको अभी भी बालेगांव ब्लास्ट का आरोपी टेररिस्ट समझता है। और इसका उदाहरण उनके बाद मैंने कोर्ट को बताया। राकेश धावड़े आरोपी नंबर 7 चार्ज के समय डिस्चार्ज हो गया, लेकिन उसके बच्चे का एडमिशन नहीं होता था। उसकी औरत यहाँ कोर्ट में गवाही देने के लिए आई थी। गवाही देते देते रोते रोते गिर गई। उसने कोर्ट को कहा कि सर, हमारे पति को आपने छोड़ दिया, डिस्चार्ज कर दिया, केस ही नहीं चला, लेकिन हमारे बच्चे का स्कूल में एडमिशन देने को जाते हैं तो आतंकवादी का लड़का एडमिशन नहीं मिलता है। 1 साल के बाद वर्षा धावड़े ने अपने बच्चे के नाम के आग से उसके पिता का नाम हटा करके उसने अपने पिता का नाम डाला, तब उसका एडमिशन हुआ। तो न्यायालय से तो छूट गए, लेकिन सामाजिक स्टिग्मा है, सामाजिक जो कलंक है लोगों को ऊपर लगा रहता है। ऐसे झूठे केस बनाने के बाद, जेल से छूटने के बाद भी आदमी को कलंक का सामना करना पड़ता है, सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ता है। ये बात बोलते बोलते साध्वी जी भावुक हुई। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।